प्रदेश और केंद्र की सरकारें जो है वो आंख मूंद के सो रही है। तो 20,000 से ज़्यादा पहाड़ियां जो है वो 100 मीटर से नीचे कम में आती है और उनकी बात कभी कोई कर ही नहीं रहा। सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को बचा लीजिए, चंद माफियाओं को इसका फायदा मिलेगा और चंद माफियाओं को फायदा दिलाने के लिए ये तमाम चीजें हुई। ये जो रेड कारपेट बिछाया गया है निश्चित रूप से चंद माफियाओं को फायदा देने के लिए हुआ है। पर अरावली पर्वतमाला को लेकर पूरे प्रदेश में एक बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अरावली को लेकर जो 100 मीटर ऊंची से छोटी पहाड़ी है उनको कहीं ना कहीं अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला नहीं मान रही है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये 100 मीटर वाला ही क्यों दिया, जब खोदना ही है तो सभी सारे ही खोद ही दो ना। आप इस तरीके से आप विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी पर्वत श्रृंखला को ख़त्म कर रहे हैं और आज प्रदेश और केंद्र की सरकारें जो है वो आंख मूंद के सो रही है। ये वाकई एक बहुत बड़े चिंता की बात है। आज के समय में मैं अगर बात करूं 100 मीटर की तो 20,000 से ज़्यादा पहाड़ियां जो है वो 100 मीटर से नीचे कम में आती है और उनकी बात कभी कोई कर ही नहीं रहा। आज तमाम जितने भी युवा साथी जो सोशल मीडिया के माध्यम से या धरातल पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पूरे तरीके से उनके साथ में। और मेरा निवेदन रहेगा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और केंद्र की सरकार से कि इस सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को बचा लीजिए। गुजरात से लेकर राजस्थान होकर हरियाणा और दिल्ली तक, रायसेना हिल तक जो जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अगर ख़त्म हो गई तो आपका इकोसिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आप एक तरफ लाखों हज़ारों पेड़ लगाते हैं, हरियाला और राजस्थान बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो विरासत में हमें चीज़ें मिली हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म आप कर रहे हैं। पहले आपने ओरण और गोचर को लेके जो लैंड्स थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज को अलॉट कर दी। उसके बाद में तमाम जितने भी पेड़ थे जो कट रहे थे, हमने जब उनके खिलाफ, प्रदेश की सरकार के खिलाफ जब बात की तो अभी तक आप गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर आप अगर बात करें अरावली की तो आज अरावली पूरे तरीके से ख़त्म होने की कगार पे आ गई है और अभी भी अगर नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ़ नहीं करेगी। और अरावली के ख़त्म होने के कारण जो नुकसान है वो आम जनता को, देखिए, चंद माफियाओं को इसका फायदा मिलेगा और चंद माफियाओं को फायदा दिलाने के लिए ये तमाम चीजें हुई है। ये जो रेड कारपेट बिछाया गया है निश्चित रूप से चंद माफियाओं को फायदा देने के लिए हुआ है। पर इसका जो दुष्परिणाम है वो इन प्रदेशों की जनता जो है वो भुगतेगी। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में प्रदेश और केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए। अरावली की कुछ श्रृंखला है अलवर में, वहाँ पहले खनन हुआ और आप देखेंगे वहाँ पूरी तरह पहाड़ विलुप्त हो चुका। प्रदेश में ऐसी स्थिति है, पर्यावरण बहुत बड़ा असर इसका पड़ेगा अगर अरावली की जो पहाड़ियाँ उनमें खनन होता है। पर्यावरण को लेकर किस तरह की चिंता है? देखिए, आज अलवर में सबसे बड़ी बहस भी खनन को लेके है और जैसा कि आपने बताया कि जो पहाड़ियाँ थी वो पूरे तरीके से विलुप्त हो चुकी है। अब पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे पहाड़ियाँ थी या नहीं है, समतली मैदान बना दिया गया है। मुझे लगता है कि इसी तरीके से अरावली को बेच खाने के लिए ऐसे जजमेंट्स जो है वो आते हैं और कमी हमारे सरकारों की रहती है जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, एक चिंता का विषय है और प्रदेश और केंद्र की सरकार को सजगता दिखाते हुए आगे आना चाहिए और प्रदेश की जनता का जो मत है वो कोर्ट तक रखना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। अभी प्रवासी राजस्थानी जब कार्यक्रम हुआ था तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि राजस्थान खनिजों की धरती और बहुत सारे खनिज राजस्थान में मिलते हैं और जो प्रवासी राजस्थानी थे, उद्योगपति थे, उनको न्योता दिया था राजस्थान खनन। तो कहीं ना कहीं खनन माफिया को बढ़ावा देने के लिए तो इस तरह के फैसले नहीं। देखिए, राजस्थान सही बात है आपरी की खनिज मीना और तमाम चीज़ें में बहुत आगे है, पर खोतरे खाई थोड़ी जाना है, राखना भी तो है। आने वाली पीढ़ी भी तो समाचार पूछी पहली अगर खा गया होता तो आज थाना का ही मिलतो। और ये तरीके में ना था करियो जो तो देखियो है के ना। देखो, अपने राजस्थानी में क्या करे, जो पूत आप माई तारी जो विरासत बेच खावे वो ना कपूत कहीजे। तो अगर आज में मारी ये विरासत ना ख़त्म कर दे, हाँ, तो कपूत कही सो देख लो। मैं आप ना कहीं के वाड़नू सपूत कही जणू है या कपूत कही जणू है, तो आप रे माथे। अच्छा भाटी जी, अभी 3 विधायकों को लेकर एक स्ट्रिंग हुआ, विधायक निधि में की स्वीकृति के लिए वो रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए। आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये संसदीय परंपराओं के साथ साथ एक बद्दुआ दाग भी है। देखो, जो भी घटना हुई है ये स्पष्ट जांच होनी चाहिए, दूध रो दूध पानी पानी होना चाहिए। अगर घटना क्या करी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो और अगर कोई ये घटना में ना कोई लिप्त नहीं है तो उनकी छवि जो है वो खराब नहीं हुआ, ये माथे भी बात करने की ज़रूरत है। आज ये घटना के कारण
तमाम जितना भी जनप्रतिनिधि है उआरी कार्यशैली रे माथे सवालिया निशान खड़ा हुआ है। तो मना लगे कि वाकई चिंता री बात है। स्पष्ट रूप रे मीना जांच होनी चाहिए और ना सिर्फ जांच उमारी करो बल्कि तमाम जितना भी लोग हैं सवारी जांच करो, आप स्वतंत्र हो ताकि उमारी विश्वसनीयता जो है वो बनी रहे। आप सुनते भी होंगे, हमने भी बहुत बार चर्चाओं में सुना है, विधायक बनने के बाद एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बहुत संपत्ति वाला हो जाता है और बहुत बड़े आर्थिक संसाधन खड़े कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। आप चाहते हैं कि तमाम विधायकों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप में ना आप जांच करो। और आज रे तारीख रे मीना जो MLA लेड जो दुष्परिणाम री जो बातें आगे आवे, देखो MLA लेड के वास्तव है, MLA लेड जो है वो वंचित शोषित जो है जिको तमाम चीज़ें जिका ना उपलब्ध नहीं हो पाए उन ना पे दे सका, उन ना पे फायदो दे सका, तो ये वास्ते है ना कि ये बांट वास्ते। तो ए जिके तरीके मीना तमाम चीज़ें सामने आ रही है। निश्चित रूप से मीना जांच भी होनी चाहिए। आप देखो कि अपनो पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, आज उहाँ गुड्डे उधर जनप्रतिनिधियों ने देवण वास्ते MLA ने देवण वास्ते रुपये को नहीं है। अपन अगर 5-5 करोड़ रुपया मिले है तो जनता रा तो पैसा है, थारा मारा तो है कौन, व्यक्तिगत केरी संपत्ति तो है कौन। तो जनता रो पैसो सही तरीके में लागे। निश्चित रूप से मीना ये चीज़ें रही इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए और ये जांच भी जो है होनी चाहिए। सरकार के 2 साल पूरे हुए, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, अलग अलग जिलों में मंत्रियों को भेजा जा रहा है और बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए जो ना भेजन करने वाली बातें है, आप भी सुनी है, मैं भी सुनी है, और की स्थितियाँ हैं थामीना और मारे में अच्छा नहीं कोनी है। मंत्री और तमाम जितना भी आला अधिकारी है और किन तरीके में ना मीडिया रे आगे होच पोच हो रहा है, ये वाकई चिंता की बात है। आज मैंने लगे कि जो धरातल री जो खबर है वो पूरे तरीके में जयपुर तक को नहीं पहुंच पा रही है। एक तरफ ओरण गोचर पूरे तरीके में ख़त्म हुआ है, खेजड़ियाँ कट रही है, किसान जो है वो बिजली रे वास्ते तरस रहा, आम व्यक्ति जो है वो रोजगार रे वास्ते, युवा जो है वो रोजगार रे वास्ते तरस रहा है। तो कई सारा इश्यूज है, मैंने लगे उर माथे काम करने की ज़रूरत है। प्रदेश रा 2 साल निकलिया है, पर अगर अगला 2 साल और क्योंकि 1 साल तो लारलो चुनाव में निकलना है, 2 साल ही रह गया है। ये 2 साल में ना अगर ये प्रदेश रो क्योंकि प्रदेश रा भाग्य विदाता हमें थे हो और थारे हाथ में ना बहुत बड़ी बागडोर है। हूँ तो प्रदेश से सरकार में तो ही निवेदन करा कि आप ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जो जनता है वो ये प्रदेश की सरकार में बहुत बड़ी उम्मीदें ले बैठी है, वो उम्मीदें माथे काम करने की ज़रूरत है। भाटी जी, मैं आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं पिछले दिन जब सोशल मीडिया देख रहा था, तमाम मीडिया चैनल एक खबर चला रहे थे कि भाटी जी की बीजेपी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ गई, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा थी। इन खबरों में कितनी सच्चाई है कि भाटी जी? मैं तो जनता के बीच में रे काम करना चाहूँ। आज अगर हूँ साधारण परिवार रो एक युवा इतनी तक पहुँच पायो हाँ, तो ये देवतुल्य जनता की बदौलत पहुँच पायो। मारे बेड़ो तो ना कोई बीजेपी रही ना कांग्रेस रही, कोई खुद रही हो। मैं बेड़ो तो है हमारे प्रदेश की जनता, हमारे शिवरी देवतुल्य जनता, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा तमाम लोग रहा और यहाँ रो हूँ जीवन भर आभारी रही से। एक बहुत मोटो भाल जो है मैं माथे चाड़ियो है और मैं पाछू हुई चीज़ ना दे रही कि हूँ यार बीच में ना रेर काम करना चाहूँ। माना कोई ना मंत्री बनना है ना तमाम चीज़ें हैं, देने वाली ये जनता है और जिके टाइम जो कुछ चीज़ भाग्य में उसे वो ईश्वर अपने आप दी। एक अंतिम सवाल, तीसरे मोर्चे को लेकर पूरे राजस्थान में भी चर्चा चल रही है, थर्ड फ्रंट को लेकर कि 2028 में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होंगे थर्ड फ्रंट का बड़ा रोल रहेगा। भाटी जी कैसे देखते हैं? समय काल परिस्थिति अनुसार तमाम चीज़ें बनती रहा करे। आने वाले समय में न की बन है वो मैंने लगे कि अजा तक चुनाव आया को नहीं, चुनाव नज़दीक है जब कई सारी चीज़ें जो है आपना भी देखने ना मिले। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र भाटी, जिन्होंने अरावली पर्वतमाला को लेकर चिंता जाहिर की और देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने लेटर लिखा है, कहा है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अरावली को बचाना आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण की जो सौगात है उससे देने के लिए बहुत ज़रूरी है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।